पहुंची सपा प्रत्याशी पिंकी यादव से के न्यूज संवाददाता रईस अलवी ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना, सुनाते हैं आपको। नमस्कार, आदाब। आज हम असमोली विधानसभा की जो मौजूदा विधायक थी पिंकी यादव जी, और जो तीसरी बार प्रत्याशी भी है, पार्टी ने उन्हें चिन्ह देकर सम्मानित किया है। किस भरोसे से जो है असमोली विधानसभा में जाएंगी, क्या उनका मुद्दा होगा चुनाव का? मैम, क्या मुद्दा चुनाव होगा? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझमें विश्वास जताकर मुझे पुनः जो है उम्मीदवार बनाया, जिसके लिए मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और असमोली विधानसभा जब नई सृजित हुई तो उस समय 2012 में और फिर उसके बाद 17 में मुझे इस विधानसभा में सम्मानित जनता ने अपना विश्वास मुझ में जताकर मुझे 2 बार यहाँ से विधायक बनाया, जिसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और जो 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी, तो सरकार बनने के बाद एक पक्षपात की नीयत से समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने व्यवहार किया, जिसके चलते हम लोगों ने अपने क्षेत्र में जो समस्याएं थी सड़कों की, जहाँ सड़कों की आवश्यकता थी और उन सड़कों को कहीं ना कहीं अधूरा छोड़ दिया गया। जो पूर्व में जो है 2012 में सरकार जब अपने आखिरी दौर पर थी तो उस समय मंजूर हुई थी, उन सड़कों को पूरा नहीं किया इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उसके अलावा शहबाजपुर कला का इंटर कॉलेज, जिसके पैसे के लिए मैंने अधूरा पैसा था जो बकाया रह गया था 2 करोड़ के लगभग, जिसके लिए मैंने पत्राचार के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी को और सदन में भी इस बात को रखा, लेकिन बावजूद उसका पैसा नहीं आया। जो स्वास्थ्य के लिए हम लोग जो काम करना चाहते थे हम लोग के कुछ और ऐसे हॉस्पिटल, कुछ ऐसे छोटे 33 केवी के बिजली घर और बड़े बिजली घर बन जाते तो शायद जो बिजली की समस्या से भी हमारे विधानसभा में जो लोग जूझ रहे हैं वो कहीं ना कहीं राहत देने का काम होता। लेकिन ये सरकार जो है कहीं से कहीं तक भी कोई भी काम नहीं करना चाहती है। कैला देवी पे कई बार मेरे द्वारा मांग रखी गई थी, जब घोषणा की थी माननीय अखिलेश यादव जी ने एक डिग्री कॉलेज बनाने की, क्योंकि वहाँ बच्चियों के लिए बहुत आवश्यक है डिग्री कॉलेज या इंटर कॉलेज होना, तो सरकार नहीं बन पाई। लेकिन सरकार न बनने के बाद इस मौजूदा सरकार में भी मैंने कई बार इस बात को विधानसभा में रखा और मंत्री जी का जवाब आता है कि आवश्यकता नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां जो है शिक्षा क्षेत्र में भी कहीं आगे बढ़े। और ये भी हमारे साथ पिंकी यादव जी, 7 रुपए कहना था कि पूरी बहुमत से हमारी सरकार बनेगी और जो भी मेरे मुकाबले में आएगा उसको मैं मात दूंगी। कैमरामैन आकिब के साथ रईस अलवी की न्यूज़। और इसी बीच आपको